दिल्ली में 4 दिसंबर को एमसीडी के चुनाव का ऐलान हो चुका है, यानी कि 4 दिसंबर को दिल्ली में वोटिंग है। और अब इस वक्त हम मौजूद हैं मुस्तफ़ाबाद वार्ड में, और यहाँ पर आम आदमी पार्टी के युवा नेता शौकीन रहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो अपनी पत्नी को इस वार्ड से चुनाव लड़ाने के लिए खुलकर मैदान में आ चुके हैं। रुखसाना रहमान जो इनकी वाइफ हैं। शौकीन जी, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि किस तरह का आपका ये कैंपेनिंग चल रहा है, डोर टू डोर आप कैसे लोगों के बीच जा रहे हैं, कितना समर्थन मिल रहा है आपको? एक्चुअली क्या है, ये जितने भी लोग हैं ये सब लोग डोर टू डोर करवाने वाले भी यही हैं और इनके डोर टू डोर पे जाना है, यानी कि जनता के साथ मिलकर हम लोग इस कार्य को कर रहे हैं। क्योंकि हमारी लड़ाई भ्रष्टाचार से है, यहाँ आतंक फैलाए रहे एमसीडी के लेंटर माफियाओं से है। तो ये सब लोग चाहते हैं कि हम सब घर घर जाएं और इस चीज़ को बताएं कि किस तरीके से हम इसे हटाएंगे और किस तरीके से इस आतंक को ख़त्म करेंगे। ये आतंक है निगम पार्षद का, उसको ख़त्म करने के लिए जनता सड़कों पर उतरी है, मेरे साथ घर घर जा रही है और घर घर जाकर जागरूक कर रहे हैं कि लेंटर माफिया, नालियों में पड़े हुए कीड़े कूड़े के ढेर, ये सब हटाना है, तुम्हें यहाँ से भगाना है। एमसीडी चुनाव को लेकर आपके यहाँ पर यानी कि गंदगी तो एक मुद्दा है, साथ ही साथ क्षेत्र के लोगों के लिए और क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर आप चुनाव लड़ रहे हैं? क्षेत्र के बहुत मुद्दे हैं। निगम पार्षद को पता ही नहीं है क्या क्या निगम में करने के काम होते हैं। यहाँ पे इतने सारे रिक्शा छोड़े जाते हैं एमसीडी की तरफ से, एक भी रिक्शा नहीं चलवाने को तैयार निगम पार्षद। निगम पार्षद को लूटने के अलावा कुछ पता ही नहीं है। निगम पार्षद का एक भी कर्मचारी, जितने भी कर्मचारी आपके कैमरे के माध्यम से कह रहा हूँ, एमसीडी यहाँ पर मुहैया कराती है वार्ड में, अगर एक एक कर्मचारी ने इन जनता को हाजिरी ना दी तो आप मेरा गिरबान पकड़ लेना या हाजिरी लगानी पड़ेगी जनता के सामने रोज एक एक कर्मचारी को। शौकीन जी, जैसे कि एमसीडी में अक्सर लोगों को यही पता होता है सिर्फ गंदगी ही एक विषय आता है, बल्कि ऐसा नहीं है। स्कूल भी है, हॉस्पिटल्स भी हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और स्कूल का एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि अक्सर जो पहली प्राथमिक स्तर की पढ़ाई होती है वो बच्चों की ज़्यादातर अपने माँ बाप है प्ले स्कूल में भेजते हैं, जिसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है। यानी कि आपके पास कुछ ऐसा रोड मैप है जो एमसीडी के जो प्ले स्कूल है उस पर आप काम करेंगे? दिल्ली सरकार के जितने भी स्कूल जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी की सरकार में सुधरे हैं, जिस तरीके से वो बहाल हुए हैं, पूरी दिल्ली की जनता देख रही है। जैसे मेरा एक सपना है, जैसे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने स्कूलों को एकदम 5 स्टार स्कूल की तरह बनाया है, जो मेरे वार्ड में एमसीडी के स्कूल है, जो मेरे वार्ड में 5वीं तक का बच्चों का स्कूल है, प्ले स्कूल बनाऊंगा, पूरी हिम्मत से उसमें काम करूंगा। और किसी भी बच्चे को प्राइवेट प्ले स्कूल में कोई भी यहाँ का आदमी अपने बच्चे को नहीं भेजेगा, इंशाल्लाह उसी में भेजेगा, ये मेरा ख्वाब है। यहाँ पर हमारे साथ कुछ युवा भी मौजूद हैं और कुछ बुजुर्ग भी हैं। तो सबसे पहले आप बताएं, आपको क्या लगता है इस बार एमसीडी में किसकी सरकार बनेगी, किससे उम्मीदें हैं आपकी, और शौकीन रहमान से कितनी उम्मीदें हैं? शौकीन रहमान से ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीद है, मैं ज़्यादा उम्मीद है, क्यों हमारे वार्ड में है ये। अच्छा, आपके वार्ड है। आप बताइए शौकीन रहमान से क्या उम्मीदें हैं? इनकी वाइफ चुनाव लड़ रही हैं, चुनाव को लेकर प्रत्याशी की दौड़ में है, इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, हमें पक्की उम्मीद है जी, शौकीन रहमान की पक्की उम्मीद है। अच्छा, क्षेत्र में समस्याएं क्या है? यहाँ समस्या क्या है? समस्या है जो कूड़े का ढेर पड़ा है, सबसे हर गली में कूड़े का ढेर मिलेगा, और सबसे बड़ी दिक्कत है स्कूल की। आप बताइए, आपको क्या उम्मीदें हैं यहाँ पर शौकीन रहमान से? क्षेत्र की समस्याएं क्या हैं? क्या लगता है आपको, आखिर आप इस वार्ड में बदलाव चाहते हैं या फिर से ही वापस कांग्रेस के साथ जाना चाहते हैं? मैं इसके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि 3 साल से मैं इस कॉलोनी में आया हूँ और 3 साल से मैं यहाँ रह रहा हूँ, और 3 साल से मैंने सफाई जो है तो देखी ही नहीं है। और जहाँ जहाँ देखोगे कूड़े का ढेर आप देख सकते हैं, हर गली में हर नुक्कड़ पे आपको कूड़े का ढेर मिलेगा। और भाई शौकीन रहमान मलिक साहब हमारे युवा नेता हैं, और ये हमें पता है कि उम्मीद है, पूरी उम्मीद है कि यही टिकट लाएंगे और यही हमारे कार्यकर्ता बनेंगे। आपको क्या उम्मीद है शौकीन रहमान से? आप एक तरीके से किस तरह से जनता के साथ जुड़े हुए हैं, आखिर क्यों इन्हें सपोर्ट कर रहे हैं आप? देखो ज़ियाउल भाई, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि शौकीन रहमान वो शख्सियत हैं जिन्हें आज की डेट में युवा हुआ, बुज़ुर्ग हुआ, बच्चे हुए, सब उन्हें अपने दिल के अंदर बसा रखा है। वो वजह यह है क्योंकि यहाँ पर जितने भी थे आज से पहले सब दबंग थे, नेता थे, लेकिन अगर कोई बेटा बना है तो वो शौकीन रहमान बना है। तो मैं आपके माध्यम से ही बताना चाहता हूँ, सबके दिलों में अगर कोई जान है, इस वार्ड की अगर कोई जान है तो वो शौकीन रहमान है। और हमें जो नेता चाहिए, हमें दबंग नहीं चाहिए, हमें जुनूनी चाहिए, हमें जज्बाती चाहिए, जो हमारे वार्ड की सफाई कर सके, हमारे वार्ड की हर परेशानी को अपनी परेशानी समझ के उसे पूरी तरीके से ख़त्म कर सके। शौकीन जी, कि आप मुझे ये बताइए, इस डोर टू डोर कैंपेन में आप क्या देख रहे हैं? सपोर्ट तो आपको काफ़ी मिल रहा है, हमें दिख रहा है, लेकिन ये जो कूड़े की जो यहाँ पर ढेर लगे हुए हैं, इस पर आपका क्या कहना है? आखिर ऐसी क्या समस्या है जिससे ये कूड़े के ढेर यहाँ उठ नहीं रहे? ये कूड़े के ढेर आपको देखने की जरूरत है आज, क्योंकि हम लोग तो रोज ही देखते हैं, हम तो त्रस्त हो चुके हैं देख देख के। आज ये स्थिति आ गई है, देखना कैमरामैन भैया से मैं कहूँगा मेरे राइट में दिखाएं, लेफ्ट में देख लो, नालियों को देख लो, ये घर है,
ये मकान वाले हैं, अभी अभी कह रहे थे कि हमारे घर में कीड़े पड़ गए। तो ये समस्या निगम पार्षद जो मौजूदा है सिर्फ उसकी देन है, और निगम पार्षद ने कभी लूटने के अलावा कुछ काम नहीं किया है। इतने गंदे गंदे इलाके आपने पहले कभी ख्वाब में भी नहीं देखे होंगे जितना इस दिलशाद मस्जिद इलाके का हाल है। आप ये बताइए कि ये कितने टाइम से यहाँ कूड़े की गाड़ी आए हुए कितना समय? भैया 1 महीना हो गया, सारे घर में हमारे बदबू हुई पड़ी भाई साहब। कोई कहने सुनने वाला है नहीं, पता नहीं गाड़ी आवे चली जाए, गाना बजाती हुई। अब हमारे साथ एक युवा जुड़ चुके हैं। आपका नाम क्या है, कहाँ रहते हैं? मोहम्मद मोहसिन, यही रहता हूँ पास में गली में। अच्छा, इस इलाके की सबसे बड़ी अहम समस्या क्या है? ये कूड़ा उठाने की। अच्छा, कितने टाइम से ये कूड़ा नहीं उठा है? मैं ये पिछले 10 साल से हमारे भाई काउंसलर है इस एरिया के, और उनसे कंप्लेंट करने जाते हैं ना तो वो कहते हैं कि मेरे वार्ड में नहीं आता, ये कहते हैं मेरे वार्ड में नहीं आता। तो हमें तो ये नहीं पता चलता इसके वार्ड में जाता है, पता नहीं चलता। अब एक बार कंप्लेंट करी तो कह दिया कि प्राइवेट ठेका हो गया हम सिटी को, हमारे हाथ में नहीं है ये बात। आज तक हमारे भाई को हमने 10 साल से देखा नहीं अपने कॉलोनी में, हमने नहीं देखा। तो शौकीन जी, जिस तरीके से मारूफ जी को लोगों ने देखा, क्या उम्मीद करते हैं आप कहीं ऐसा ना हो काउंसलर बनने के बाद ये लोग कहें जी हमने भी शौकीन रहमान जी को नहीं देखा? देखो, शौकीन रहमान यहाँ काउंसलर नहीं, नेता नहीं है, आवाम के बीच का एक बच्चा है, बेटा है। और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि 10 साल से नहीं देखा, इंशाल्लाह और 1 महीने बाद बिल्कुल भी नहीं देखेंगे पूरी ज़िंदगी, क्योंकि ख़त्म ही हो जाता है ऐसा आदमी। जो जुल्म करेगा उसका हिसाब अल्लाह लेता है। ये जालिम की हुकूमत चल रही है। एक भी दिन अगर किसी के फ़ोन पे एक भी गाड़ी आती हो, एक गली का कूड़ा उठता हो, इन नालियों में कीड़े पड़े हुए हैं, इन नालियों की सफाई होती हो, तो हम भी जाके सलूट कर लें, मारूफ भाई को ही वोट दे दें। हम कुछ करें तो सही, जिसने कुछ किया ही नहीं है तो उसे जनता सबक सिखाने के लिए तैयार खड़ी है। इस बार हम लड़ेंगे इंशाल्लाह और जीतेंगे, और अपनी आवाम का खिदमत करने का जो हमने प्रण किया है उसे पूरा करेंगे इंशाल्लाह, वादा कर लिया आवाम से। भगाएंगे ऐसे निगम पार्षद को, बिल्कुल नकारा, बिल्कुल गुंडाई और लोगों को लूट कर खाने वाला, लेंटर माफिया, एमसीडी के दलाल छोड़ने वाला। यहाँ पे एक बिरयानी वाले बेचारा अपना ठेला लगाते हैं, उसको सील लगवा दी। यहाँ पे एक मुर्गा बेचने वाला बेचारा खड़ा होकर अपने परिवार का गुजारा कर रहा था, उसको सील लगा दी, उसने 500 रुपये महीना हफ्ता नहीं बांधा। कैसा निगम पार्षद है? काहे का कौम का हमदर्द है? कौम का हाथ लेके आता है, मैं कौम का हमदर्द हूँ, मुझे हाथ पे वोट लगाओ। आप तो खूब कोशिशें कर लो निगम पार्षद साहब, इस बार आप जनता को बिल्कुल भी गुमराह नहीं कर पाओगे, ये जनता जागरूक हो चुकी है। न्यूज़ स्टार 24 की टीम आज मौजूद थी मुस्तफाबाद वार्ड में, और यहाँ पर आम आदमी पार्टी के युवा नेता शौकीन रहमान के साथ हमने डोर टू डोर कैंपेन किया। यहाँ गलियों की समस्याओं को जाना, लोगों की राय ली, और हमने जाना कि आखिर यहाँ पर जो चुनाव है किन मुद्दों को लेकर हो रहा है। ये तो आने वाला यानी कि 4 दिसंबर को ही पता चल पाएगा कि जनता आखिर अपना जो फैसला है किसके हक में सुनाती है। 7 दिसंबर को नतीजे घोषित होंगे। आगे हर खबर से अपडेट रहने के लिए आप न्यूज़ स्टार 24 के साथ जुड़े रहें। न्यूज़ स्टार 24 के लिए मैं जियाउल खान। न्यूज़ स्टार 24, देखो सिर्फ सच।